आज हम उपस्थित दिल्ली के जंतर मंतर प्रसिद्ध इलाके में, जहाँ पर तमाम तरह के आंदोलन को छेड़ा जाता है और तमाम तरह के लोग हैं यहाँ पर आकर आंदोलन करते हैं। और आज का जो मुद्दा है, आज एक ऐसा मशहूर मुद्दा है दिल्ली की जनता के लिए कि जिसने अपनी सरकार के एक वादे को, नैरेटिव को ही चेंज कर दिया है। जैसे कि मोदी जी ने अपने चुनावी इलेक्शंस में ये वादे किए थे लोगों को कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो आज इसी नारे को लेकर नाराजगी है लोगों में कि जहां झुग्गी वहां मकान देने के क्या असलियत है इस वादे के पीछे, इस नारे के पीछे। आइए हम इन झुग्गी वासियों से, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या है असल सच्चाई इस वादे की कि जहां झुग्गी वहां मकान। लोगों का कहना है जहां झुग्गी वहां मैदान। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ उपस्थित चौधरी साई राम जी, विधायक जी, जो तुगलकाबाद विधानसभा से विधायक हैं। आज उनसे जानते हैं कि जो ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये आंदोलन जो किया जा रहा है, इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के कानों में तक अपनी आवाज पहुंचाना। जिस तरह से बिगड़ सूचना के और बिगड़ विस्थापित किए हुए जो कि तोड़ा जा रहा है, मार्केट में जो लोगों के पास तय बाजारी है, तय बाजारी के बावजूद उन्हें उजाड़ा जा रहा है, उसके विरोध। अच्छा, इस प्रदर्शन से सरकार पे क्या असर पड़ता है? अगर सकारात्मक असर पड़ता है तो क्या कदम होगा, या नकारात्मक असर पड़ता है तो क्या कदम होगा आपका? देखिए, अगर अब भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार नहीं मानती है तो फिर और आंदोलन किया जाएगा। जहाँ जाए विंडो तो लेके जाएंगे, सब लोग इकट्ठा होकर जाएंगे वहाँ। अच्छा, मोदी जी के इस नारे पे आप क्या कहेंगे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जिन्होंने झुग्गी वालों ने इस आश्वासन से उन्हें वोट देकर जितवा दिया और आज वो बेबस है? जब उनका होम मिनिस्टर नेशनल चैनल पे कहता है कि हमारे तो जुमले तो जुमले हैं, उनसे लोग क्या विश्वास करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे उनसे? हर चुनाव में मोदी जी के बाद गारंटी होती है जहाँ झुकी वही मकान। एक जगह हमें बता दें कि वहां दिया है। पिछले 4 महीने में कई हजार झुग्गी वालों को उजाड़ दिया। क्या उनके बचाने की व्यवस्था की गई? नहीं की गई। जितने भी उनके मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में जो वादे उन्होंने किए थे, क्या एक भी पूरा किया? नहीं किया। तो जुमले वालों की सरकार, उन पर भरोसा करना दिल्ली जनता की गलती है। सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? मैं शादरा विधानसभा से लाडी शर्मा। अच्छा, ये बताइए जो आपकी वेशभूषा है, हम इस पे पूछना चाहेंगे कि खास तरह की वेशभूषा जो है, लोकतंत्र बचाओ, क्या दर्शाना चाहते हैं आप इससे? देखो, मेरी वेशभूषा अपने आप में ही बात कर रही है, पर आपने माइक लगाया तो बात मैं भी करूंगा। आज हम किस उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि झुग्गियां ना तोड़ी जाए। हमारी समय की सरकार से रिक्वेस्ट है कि आपने ही वादा किया था 3 महीने पहले जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आज आप इसको लगातार तोड़ रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप विकल्प खोजिए, थोड़ा समय लीजिए, फिर आगे कार्य कीजिए। दुनिया का हर कानून इंसान की सहूलियत के लिए बनाया जाता है, न कि उजाड़ने के लिए, उजाड़ करने के लिए। आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है, कोशिश कीजिए कि इंसानों को कीड़े मकोड़े मत समझिए, ये सब इंसान है, एकदम से ना उजाड़िए। विकल्प खोजिए और समय लीजिए, विकास कीजिए। ठीक है, मैं फिर कहूंगा कि विकल्प खोजिए और थोड़ा समय लीजिए। दुनिया का हर कानून इंसान की सहूलियत के लिए बनाया जाता है। कहीं ये कदम आपकी सरकार के लिए घातक ना सिद्ध हो। आने वाला समय आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो अच्छे काम कीजिए। 2014 में मोदी जी का वादा था कि 2022 तक कोई भी झुग्गी नहीं होगी, सब मकानों में होंगे। आज हम 25 में खड़े हैं तो उनका वादा क्या हो रहा है? 2047 के वो वादे करते हैं। 14 में 22 के वादे करते थे, 25 में 47 के वादे कर रहे हैं। इनका सिस्टम समझ से परे जा रहा है। आने वाले समय में फिलहाल तो ये राजा हैं, समय के राजा हैं। राजा समय का होता है, अमर कोई भी नहीं है। आने वाले समय में जनता इनको जरूर दिखाएगी कि क्या होना है, क्या नहीं होना। फिर भी अगर ये कहीं टिकना चाहते हैं, अच्छे काम करें, रोटी कपड़ा और मकान पर काम करें। 2014 में रोटी 1 रुपए की थी, जो 8 रुपए की हो चुकी है आज। गरीब जनता ने सिर्फ रोटी खानी है और रहना है। गरीब जनता को ढंग से, प्यार से रहने दें। 25 लाख लोग जो जुड़ेंगे, उनमें से 500 क्रिमिनल भी निकल आए
तो उनके लिए इनको 25 लाख फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या होगा इस देश का? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण घुसपैठी है, उनको तो रोका जाएगा ना। कौन से घुसपैठी है? घुसपैठी है बांग्लादेशी जो दिल्ली में आ गए हैं अवैध रूप से। देखो, ये पिछले 60-70 साल का प्रोसेस है। बांग्लादेशी घुसपैठी अभी 1-2 साल में नहीं आए हैं। उनको जस्टिफाई कीजिए, उन पर काम कीजिए। आप ही उनके आधार बना देते हैं, आप ही उनसे वोटें लेते हैं। वोटें लेने के बाद आप बोलते हैं कि वो घुसपैठी हैं। हम लोग विधानसभा से जहाँ बोले मोदी जी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो काहे नहीं दे रहे हो? आप लोगों को ही तो वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप लोगों ने जितवाया भी तो उन्हीं को जितवाया, तो काहे नहीं दे रहा मकान हमको? क्या असल सच्चाई क्या है इस नारे के पीछे? नारे क्या बताएं हमको? जुमलेबाजी सरकार है, कार्रवाई हुई आपके यहाँ अभी तो आवाज नहीं है, लेकिन हो सकती है। आप कहाँ से आए हैं? हम मंगलपुर से आए हैं। वहाँ पे भी तोड़ से मंगलपुरी में तोड़ी तो गई है परसों, तोड़ी गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ कई लोग हैं नहीं आई है, लेकिन हो सकता तोड़ भी दें। लेकिन वही है, कहने का मतलब यह है कि भाई कोई भरोसा नहीं होगा, ये जुमलेबाज सरकार है, तोड़ भी सकती है। पहले वादा किया कि हाँ जी हम तो जहाँ झुग्गी भाई मकान, तो काहे नहीं दे रहे मकान? जुमलेबाज सरकार है, जुमला दिखा रहे हम। से मिलेगा, कहाँ नहीं मिल रहा भाई? मतलब इस तरह ये बताइए कि आज जो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन करा जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? जी, इसका मेन उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी सरकार का अपना बोलने से दिल्ली से गरीब लोगों का भाव बदल जाए, मिडिल क्लास के भाव बदल जाए। दिल्ली में केवल अमीरों को बचाना चाहते हैं, राजनीति बनेगी। मानता हूँ कि देश का, राज्य का, दिल्ली का सौंदर्य करने की जरूरी है। गरीबों की छुट्टी की कीमत ये बिल्कुल जायज नहीं है। गरीबों के बच्चों को भरी गर्मी के अंदर दिल्ली का वेदर, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो, चाहे किसी भी वेदर में सड़क पे रात गुजारना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन अगर आज की सरकार ये नहीं जानती, झुग्गी वासियों के बिना धीरे धीरे कोई भी गरीब आदमी के बिना कोई भी देश, कोई भी राज्य नहीं चल सकता। आपके घरों में, आप अपने घर में अपनी गाड़ी में आराम से ऐसे ही बैठे हुए, लेकिन आपके काम वाली, आपका ड्राइवर, आपका एम्प्लॉई, आपका ऑटो रिक्शा वाला, आपका कैब ड्राइवर, हर कहीं कोई ना कोई, कहीं ना कहीं झुग्गी से ही आता है। अगर झुग्गियों को उखाड़ फेंकोगे तो आपके घर के काम करना मुश्किल हो जाएंगे। कौन आपके घर में बर्तन मांजेगा? कौन आपका खाना बनाएगा? कौन आपके ऑफिस में काम करेगा? कौन आपकी फैक्ट्री में काम करेगा? ये जानने के लिए मोदी सरकार में बहुत जरूरी है कि गरीबों को विस्थापित करने से पहले उनके लिए फ्लैट बनाए जाए, उनके लिए छोटे छोटे फ्लैट बना के उनको दिए जाए, ताकि वो अपनी झुग्गी को छोड़कर वहां जा सके। उसके बाद झुग्गियों को तोड़िए, कोई मना नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता जी का बयान आया कि जो रेलवे ट्रैक के बगल में कब्जा करेंगे, खुदा खास्ता कभी कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, कोई भी हम बता नहीं सकते। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रेलवे के सामने नहीं रहना चाहेगा, अपनी जान की बाजी नहीं लगाना चाहेगा। क्या आप रेलवे की पटरी के पास रहना चाहेंगे? किसी न किसी मजबूरी में वो आदमी, गरीब आदमी वहाँ पे रह रहा है क्योंकि उसके पास छत नहीं है दिल्ली में। वो कहाँ जाए? वो रिक्शा चलाकर, रेहड़ी चलाकर, फ्रूट बेचकर, सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है। वो सोने के लिए आपको कहाँ जाए? क्या आपने उनको आवास दिया है? उनके पास आवास नहीं है। देश में इतनी गरीबी है, गांव से, देहात से लोग रोजगार कमाने के लिए शहर में आते हैं। जब रोजगार कमाने के लिए शहर में आएंगे, अपने परिवार को साथ लेके आते हैं, तो कहाँ रखे? उनके पास आवाज तो है नहीं, वो कहाँ रहते? कहीं ना कहीं तो गरीब आदमी रहेगा। सरकार को जिम्मेदारी है उनको आवाज प्रदान करना। अगर वो रेलवे की पटरी के पास रह रहे हैं, अपनी जान को जोखिम पे डालकर रह रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए छोटे छोटे फ्लैट बनाकर मकान खोला दिया जाए। मोदी जी तो विकसित भारत का भारत की बात करते हैं। एक इंडिया जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है, उभर भी गया है, लेकिन वहाँ की सच्चाई जब सामने आती है सबको दे दिया बोलेंगे इस पे। ये बिल्कुल सही बात है, किसी का ही नहीं होगा। इनका गरीबी हटाओ, हमारी सरकार की कोशिश है गरीबों को हटाओ। अरे गरीबी हटाने का आपका दावा होना चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए, ना कि गरीबों को हटाने का। गरीबों को हटाने से सौंदर्यीकरण नहीं होगा। गरीबी हटाओ, उनके लिए रोजगार के, उनके आवास के, उनके इंतजाम किए जाए, ताकि गरीबी गरीबी दूर देश से कोशिश होनी चाहिए, देश से गरीबी मिटाओ, ना कि गरीबों को मिटाए। एक बात मैं आपसे एक लास्ट पूछना चाहूंगा कि अगर इस आंदोलन में जैसा आप चाहते हैं सरकार पर ऐसा असर ना पड़े,
सकारात्मक असर पड़े तो भी और नकारात्मक असर तो पड़े तो भी, तो क्या कदम होगा अगला? ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम सभी सांसदों के, मोदी सरकार के, कैबिनेट के, दिल्ली की भाजपा सरकार के, दिल्ली की भाजपा मुख्यमंत्री के सभी मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, तो चक्का जाम करेंगे। गरीबों को उनके प्रदेश से विस्थापित नहीं होने देंगे जब तक उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने बोला क्या? हाँ बताइए। ये जो मोदी मीडिया है, एक ही वाली मीडिया, एक लेडीज है। ये लोग जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम को क्यों बसाया था, हिंदू की जो झुग्गियां तोड़ी है, नहीं है मुस्लिम की झुग्गियां तोड़ी है। तो क्या झुग्गियों में मुस्लिम ही केवल रह रहा, हिंदू नहीं रह रहा, बांग्लादेशी नहीं रहा? बांग्लादेशियों को कह रहे, बांग्लादेशियों को क्यों बसाया? बांग्लादेशी आज बसे हैं, बांग्लादेशी भी हमेशा से बचे। ये मीडिया है, ये बात कह रही है, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रही, क्यों बांग्लादेशी कर रही? इसको ये बात करना चाहिए। यहाँ पे सब आपसी भाईचारा है, यहाँ पे सब आपस में रहते, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता। मैं भी गांधीनगर विधानसभा में से हूँ, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब आपसी मिलकर रहते हैं, हर साथ में मनाते हैं। होली हो जाए, दिवाली हो जाए, ईद हो जाए, बकरीद हो, हर त्योहार साथ में मनाया जाता है। कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता यहाँ। लेकिन जो है ये गलत बात है कि जो है पब्लिक को गुमराह करने की, आपसी भाईचारे को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें रेखा गुप्ता हो चाहे जो है मोदी हो, कोई भी कामयाब नहीं होगा। कभी भी आपसी भाईचारे को मिटा नहीं सकते। ये जो अंग्रेजों का अंग्रेजी राज यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं, वो कभी नहीं चला पाएंगे। पब्लिक अभी इतनी बेहोश नहीं रह गई है, पब्लिक के बीच माइंड है, दिमाग है पब्लिक। ये दिल्ली में जो बीजेपी आई है ना, ये दिल्ली की महिलाओं का देन है। 2500 चाहिए ले लो, झुग्गी वालों की भी तो देन है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा सुनता हो, झुग्गी वालों ने भी वोट दे दिया। मोदी जी ने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था, जहाँ झुग्गी वही मकान स्टाम्प पर लिख के दिया था, नारा दिया था बड़े से नेशनल मीडिया पे नारा दिया था, मोदी हमारा दादा मान लो, मोदी हमारा ताऊ हमला है। और क्या है, मोदी के लिख के दिया। ये आज दिल्ली का जो बेड़ा गर्क है ना, ये दिल्ली की औरतों की देन है। 2500 चाहिए। तुम्हारी जुग्गम की बात केजरीवाल जी ने भी बोला था 2500 देंगे, कई कांग्रेस ने भी बोला था। हर पार्टी ने ये वादा किया था, लेकिन बीजेपी ही क्यों जीत गई? बीजेपी सर, इनकी राजनीति जो थी ना, 5 साल से बन रही थी कि हम आपके घर में घुसेंगे कैसे, घर में घुस गया, पूरे घर की मैंने इंक्वायरी ले ली कि आपकी कमजोरी क्या है, आपसे नहीं पूछा कमजोरी ले लिया और करने के बाद। कहाँ से आए एंटी आप लोग? आए हैं कहाँ से? मंगलपुर से। मंगलपुर याद बोलो, मंगलपुर याद बोलो। केजरीवाल अकेले जीता है, जुमलागंज से नहीं जीता है। केजरीवाल नहीं, बीजेपी नहीं, मोदी बेईमान है। केजरीवाल गरीबों खाती, अमीरों खाती, सब खाती है, बाकी मोदी अमीर खाती है, गरीब खाती नहीं है। नंबर देंगे गरीब अच्छी कहानी है, झूठी वाला कहानी है। आज झूठी तोड़ रहा है, काल पटरी पर तोड़ रहा है, गरीब लेता है, मोदी गरीब से वोट लेता है, आदमी के जाता है तो कहाँ वोट लेगा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा दिया था उन्होंने, आप लोगों ने तो बीजेपी को जिताया। केजरीवाल जी ने जिताया क्यों उसको? नहीं, बेईमानी से चोरी हुआ है, बेईमानी से मोदी बेईमान है। दिन बनाएंगे, यूपी से नहीं टूटेगा, हम लोग पर वोट दो, हम लोग विश्वास करते खेल के नोट
नोट जीता सुनिए सुनिए, आज आप केजरीवाल जी के सपोर्ट में आए हैं। तो केजरीवाल जी ने तो चीख चीख कर ये बोला था कि अगर सरकार बदलती है तो झुग्गियां तोड़ी जाएगी। अरे केजरीवाल जी ने लोगों को बोला था कि अगर हमारी सरकार हटती है तो बीजेपी सरकार झुग्गी तोड़ देगी। हमें उसका नहीं समझ रहे आप। केजरीवाल जी ने ये बोला था कि तोड़ देंगे, तभी बीजेपी जीत गई। अब तो टूटेगी। झूठा केजरीवाल केजरीवाल जी ने सब बोला था ना उस टाइम। मोदी कुत्ता कमीना है, इस आदमी गिरता है ऐसा करके, गरीब आदमी ने वोट दिया है, फायदा हुआ, हमने क्या फायदा हुआ? लोगों में कितनी नाराजगी है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के आंदोलन पे क्या वादा पूरा किया उन्होंने? 2500 का वादा आधा ने क्या किया उन्होंने, ये बताओ। कुछ उन्होंने झूठ बोल के जीते। वो गरीबों के पेट में लाते हैं उन्होंने, रोजगार बर्बाद कर दिया उन्होंने। वहाँ मकान का जब आपने नारा सुना मोदी जी से, इस आश्वासन में आप लोगों ने ही तो वोट देके जितवाया उनको। वादे दिए आराम से हाँ जी, कौन सा पहले दिन है सब बसों तोड़ दिया। कोई नोटिस दिया गया था? कुछ भी नहीं दिया। कोई नोटिस जा रहे हो? कैसे रह रहे हैं आप लोग? क्या से रह रहे हैं? वही रह रहे हैं, घर टूट गया, बिजली पानी सब खत्म। और क्या बिजली भी चली जाती है, कभी बिजली नहीं गई। कुछ भी अब तो घर ही चला गया, बिजली की बात कर रहे हैं। अब तो ये मोदी जी बताए ना, कहाँ जाए प्रदर्शन में जो आप आए हैं, इसका क्या उम्मीद लेकर आए केजरीवाल जी से? ये उम्मीद है कि हमें तो केजरीवाल कितना दिन खाएंगे, क्या लगता है अगर सरकार इतनी बुरी होती तो सरकार पलट जाती अभी तक, लेकिन सरकार तो बीजेपी मुंह में कोई ना लिया शकल दिखा रही है। जी आप देख सकते हैं कि अब ये प्रदर्शन खत्म हो चला है, और जैसा कि हमने जाना कि एक तरफ नारे लगते हैं विकसित भारत के और एक भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के, और उसके पीछे क्या असल सच्चाई है कि भारत के ही नागरिक आज भारत के ना होकर रह गए हैं। एक तरह से उनपे देशद्रोही बांग्लादेशी अवैध कब्जा करने वाले लोग, बॉर्डर पार से रहने के यहाँ कब्जा करने वाले लोगों में उनका नामांकन आ चुका है। जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है उनको देशद्रोही या फिर उनको अवैध कब्जा करके बांग्लादेशी या रोहिंग्या इस तरह के चीजें सामने आई। हिंदू मुस्लिम का एंगल उसमें जोड़ा गया। कई लोगों ने ये आरोप लगाए कि हिंदू मुसलमान का जो एंगल था उसको भी इसमें जोड़ा गया कि मुसलमान के घर तोड़े हैं, हिंदू के नहीं तोड़े, बांग्लादेशी थे तो रोहिंग्या मुसलमान थे। तो इस तरह के भी आरोप लगाए हैं जनता ने सरकार पर। जहां झुग्गी वहां मकान की जो एक असली सच्चाई थी वो हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है, और क्या है उसकी असल हकीकत हम उस पर आज हमने चर्चा की, और जो लोग इसके मतलब अत्याचार से पीड़ित हुए हैं, पीड़ितों से हमने बात की। इस तरह के चैनल को चलाने के लिए आपको पता है कि बहुत से सपोर्ट की जरूरत होती है, एफर्ट्स की जरूरत होती है, और जैसा कि मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लाता रहता हूं, लेकिन मेरे चैनल पे आप लोग जो अनसब्सक्राइब लोग ज्यादा देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमें इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। ऐसी आगे लगातार खबरें हमसे लेते रहें।